स्वागत है आप सभी का प्रचंड प्रयास के क्लासेस में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। आज आपका एक टॉपिक है जो कि इम्पोर्टेंट भी है और हमारे लिए एक कॉमन टॉपिक भी है जो कि सभी को पता होना चाहिए। इसमें आज हम जानेंगे आपके डिसऑर्डर्स के बारे में। डिसऑर्डर्स की बात करें तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में कि क्या क्या डिसऑर्डर्स देखने को हमें मिल सकते हैं, उस पर आज हम बात करने वाले हैं एक एक करके। तो अगर हम बात करें कि क्या होंगे, तो जैसा कि पहला अगर हम बात करें तो पहला अगर हम डिसऑर्डर पे आते हैं तो पहले हम ये जानते हैं कि डिसऑर्डर्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम, तो जिसमें क्या देखने को मिलेगा, इन्फ्लामेशन ऑफ द इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट। क्या होता है? इन्फ्लामेशन। कहाँ पे देखने को मिल रहा है? इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, जो कि मोस्ट कॉमन होता है आपके एलिमेंट्री कैनाल में। दूसरा हम क्या देखते हैं, ड्यू टू बैक्टीरियल या वायरल इंफेक्शन की दौरान। अब कैसे हो रहा है ये हम देखते हैं, तो जिसमें हम क्या देखेंगे, इन्फेक्शंस आर आल्सो कास्ट। क्या कॉज करता है? आपका जो इन्फेक्शन होता है वो कॉज करता है किसके साथ? पैरासाइट्स के साथ, जो कि आपकी किसमें होता है? इंटेस्टाइन में। जैसे कुछ स्टेप्स होते हैं सच है, जैसे हम बात करेंगे टैप वॉर्म हो गया, या राउंड वॉर्म हो गया, या फिर थ्रेड वॉर्म हो गया, या हुक वॉर्म हो गया, या फिर आपका पिन वॉर्म हो गया। तो ये आपके कुछ होते हैं पैरासाइट्स या हम कहें इन्फेक्शन जो कि इसमें कॉज होते हैं। अब जैसे ये तो हमने समझ लिया, अब इसमें हम लास्ट इसके बाद देखते हैं। पहला जो हमारा आता है उसके बारे में बात करें तो वो है लीवर। लीवर की अगर हम बात करें अफेक्टेड, और ये किस कंडीशन में होता है? ये हमारे जॉइंटिस के कंडीशन में होता है। इसमें क्या होता है, लीवर हमारा जो होता है वो अफेक्टेड होता है, या हम कह सकते हैं इसी को हम कहते हैं हेपेटाइटिस। क्या बोलते हैं? हेपेटाइटिस बोलते हैं। यहां तक हमने समझ लिया, हेपेटाइटिस बोलते हैं। अब आगे देखते हैं। अगर इसी में बात करें आपके एनोरेक्सिया की, तो इस कंडीशन में होता है लैक ऑफ एपेटाइट के कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। अब इसमें क्या होता है, ये कॉमन सिम्टम्स होते हैं। क्या होते हैं? कॉमन सिम्टम्स। किस तरीके के? जैसे स्किन और व्हाइट पार्ट जो होगा हमारे आई का, वो कुछ हम अगर ध्यान दें तो कुछ इस तरीके से हमें येलो येलो टाइप का देखने को मिलेगा साइड साइड में। दूसरा हमें क्या देखने को मिलेगा, जो हमारे आई बॉल्स के टर्न अगर हम बात करें येलो, जैसे देखो ना साइड साइड में क्या दिख रहा है, येलो येलो टाइप का दिख रहा है। तो ऐसे ही कुछ हमें सिम्टम्स है, लक्षण है, जो कि हमारे आईज में हमें देखने को मिलेंगे। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, येलो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ बाइल पिगमेंट्स। तो ये हमारे कुछ लक्षण होते हैं जो हमें देखने को मिलेगा, और ये क्या करता है, हमारे लीवर को पहले तो देखेंगे तो अफेक्ट करता है। तो ये सब किस कंडीशन में हो रहा है? ये जॉइंटिस के कंडीशन में हो रहा है। और ये किसके अंतर्गत आता है? ये सब हमारे डिसऑर्डर्स में आता है, हमारे डाइजेस्टिव की अगर हम बात करें। यहां तक हमने देख लिया। अब नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हम बात करें इसमें तो आता है वोमिटिंग। वोमिटिंग की अगर हम बात करते हैं तो जिसको अगर हम अपने ध्यान में कहें तो हम लोग कहते हैं पलटी आना टाइप का बोलते हैं वर्ड, तो क्या होता है? वोमिटिंग। अब इसमें क्या होता है, इट इज द थ्रोइंग। क्या हो रहा है? थ्रोइंग आउट ऑफ द कंटेंट। जैसे मान लो हमने कुछ खाए होते हैं हम, तो क्या होता है, वो बाहर की ओर निकल जाना। क्या होता है? बाहर की ओर निकल जाता है। दूसरा ऑफ द स्टमक, स्टमक थ्रू द माउथ। किससे निकल जा रहा है? स्टमक थ्रू माउथ से निकल रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट इसमें देखेंगे रिफ्लेक्स एक्शन होता है, जो कि कंट्रोल करता है किसके साथ? आपके वोमिटिंग सेंटर, जो कि आपके मेडुला एब्लोंगेंटा में होता है। अब इसे में नेक्स्ट देखेंगे तो फीलिंग कैसा आता है, नोजिया जैसी फीलिंग आती है, और कैसा? प्रोसीड्स एंड वोमिटिंग। जैसे कुछ इस प्रकार से इमेजेस में हम देख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम देखेंगे डायरिया। डायरिया की अगर हम बात करें क्या होता है डायरिया, तो डायरिया में हम देखेंगे कि एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी होती है आपके बाउल के मूवमेंट की, एंड इंक्रीज कर देता है लिक्विडिटी ऑफ द फेकल, जो कि डिस्चार्ज करता है, जिसकी वजह से इसी को हम क्या कहते हैं? डायरिया कहते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होता है मोस्टली, तो पहले तो बाउल मूवमेंट जो हमारा होता है, लिक्विडिटी अगर हम देखें फ्रीक्वेंसी तो इंक्रीज कर देता है, और दूसरा हमारा फेकल डिस्चार्ज, जिसकी वजह से ही हम इसको क्या नाम जानते हैं? डायरिया के नाम से जानते हैं। दूसरा रिड्यूस करता है, रिड्यूस करना मतलब कम करना, रिड्यूस कर देता है एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का। और दूसरा क्या करता है, इसका जो रिजल्ट देखने को मिलता है जिसमें क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर, जिसको हम कहते हैं मतलब पानी की कमी हो जाना, जिसको ही हम डिहाइड्रेशन का नाम देते हैं। ठीक है, आगे आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, इसमें आता है हमारा जो अगला है वो है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन क्या है? कॉन्स्टिपेशन आजकल मोस्टली आपने काफी बार ये नाम सुना भी होगा कि कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो गई, कॉन्स्टिपेशन हो गया। तो अब इसके बारे में बात करते हैं। कॉन्स्टिपेशन में अगर हम बात करते हैं तो क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें तो आपका जो फेसेस होता है वो रिटेन हो जाता है। किसके साथ में हो रहा होता है? किसमें? रेक्टम। जो कि अगर हम बात करें तो एज इट इज हार्ड ड्यू टू कैसे होता है? लो कंटेंट। कैसे होता है? लो कंटेंट ऑफ वाटर। वाटर का कंटेंट अगर क्या है? कम है, तो उस कंडीशन में। और दूसरा मूवमेंट ऑफ बाउल अकर, जो कि इरेगुलरली हो जाता है। तो ये कंडीशन होती है आपके कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन में हमें देखने को मिलता है। दूसरा आते हैं नेक्स्ट।
नेक्स्ट हम इसी में बात करें, आता है आपका इनडाइजेशन। इनडाइजेशन क्या होता है, मतलब होता नहीं कि कुछ लोग कहते हैं खाना नहीं पच पाया मेरा, क्या क्या हो रहा है कि खाना नहीं पच पाया टाइप, तो उसको हम क्या बोल रहे हैं, इनडाइजेशन। तो उसमें क्या हो रहा है, इस कंडीशन में अगर हम बात करें तो फूड इज द नॉट प्रॉपरली डाइजेस्टेड, जो हम खाना खाए होते हैं वो प्रॉपरली डाइजेस्टेड नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से ऐसा देखने को हमें मिलता है। अब इसमें होता क्या है, अगर हम बात करें तो लीडिंग टू अ फीलिंग ऑफ फुलफिल, कैसा फील आता है, ऐसा लगता है कि फुलनेस है, मतलब कि भरा भरा सा फील होता है, पेट जैसे भरा हुआ होता है और भूख हमें नहीं लगती है। अब इसमें देखें तो द कॉज ऑफ द इनडाइजेशन आर मोस्टली स्पाइसी, मोस्टली ये जो कॉज होता है इनडाइजेशन की अगर हम बात करें तो ये किस वजह से होता है, तो ये मोस्टली स्पाइसी फूड्स की वजह से हमें देखने को मिल सकता है। एंड नेक्स्ट आता है ओवर, अगर हम देखें रिएक्टिंग और एनएक्साइटी, तो इस कंडीशन में हमें क्या लक्षण देखने को मिलेगा, ओवर रिएक्टिंग देखने को मिलेगा और एनएक्साइटी के कंडीशंस हमें देखने को मिलेंगे। आगे आते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट आता है इसमें कुछ क्वेश्चन जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं, तो जिसमें हम जानेंगे एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी। एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी की अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या देखेंगे, एबनॉर्मल फ्रीक्वेंसी ऑफ बॉल मूवमेंट्स अगर हो रहा है और दूसरा बढ़ा दे रहा है लिक्विडिटी को आपके फेकल्स डिस्चार्ज में, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको अगर हम बात करें क्या कहते हैं, तो पहला आता है आपका वॉमिटिंग, दूसरा है कॉन्स्टिपेशन एंड आपका थर्ड आता है डायरिया, एंड अगर हम बात करें चौथा तो हमारा होता है जॉइंटिस। तो ये किस केसेस में होता है, तो सिंपल सा है कि ये हमारे डायरिया के केसेस में होता है। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट अगर हम बात करें कौन सा टॉपिक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक। अब आगे बात करें कि कौन सा टॉपिक है जिसके बारे में हम आगे वीडियो में जानेंगे, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।